वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस। चलिए शुरू करते हैं। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था? हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। हिस्टोरियन अबुल फजल वॉज किल्ड बाय? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। बंदोबस्त सिस्टम वॉज ऑल्सो नोन एज? बंदोबस्त जो सिस्टम था उसको और किस नाम से जाना जाता था? उसको जाब्ती नाम से भी जाना जाता था। अंगकोर वट टेम्पल इज लोकेटेड इन? अंगकोर वट टेम्पल है कंबोडिया में। द गुप्ता गोल्ड कॉइन्स वर नोन एज? गुप्ता काल में जो गुप्ता गोल्ड कॉइन्स चलते थे उनको बोला जाता था दिनार्स। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत वॉज? परम भागवत का टाइटल लेने वाले पहले गुप्ता रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उन्होंने ही पहली बार परम भागवत का टाइटल लिया था। हु वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1908? 1908 में मुस्लिम लीग के परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, चुने गए थे आगा खान। Which of the following leaders presided over the Congress session at कलकत्ता in 1906? 1906 में कलकत्ता जो सेशन हुआ था कांग्रेस का उसको किसने प्रेसाइड किया था? दादा भाई नौरोजी ने। हमें पता है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे सेशन हुए थे, वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने उसको हेड किया था। जो 1906 में हुआ था सेशन वो कलकत्ता में हुआ था और जिसको हेड किया था दादा भाई नौरोजी ने। When was our national anthem first sung and where? हमारा जो नेशनल एंथम है उसको पहली बार कहाँ गाया गया था और किस डेट को गाया गया था? तो पहली बार इसको गाया गया था कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था कलकत्ता में। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड? जो सेकंड बैटल हुई थी पानीपत की वो किन के बीच में हुई थी? हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। इसकी डेट भी याद रखना। सेकंड बैटल जो हुई थी पानीपत की वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 में। अकबर्स गार्जियन टीचर वॉज? अकबर के गार्जियन टीचर कौन थे? बैराम खान। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो ये बहुत कम उम्र के थे, इसलिए इनके गार्जियन टीचर बने थे जो इनको सलाह देते थे या फिर सारे युद्ध वगैरह जो हैंडल करते थे, बैरम खान। बाणभट्ट अ ग्रेट स्कॉलर लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ? तो बाणभट्ट एक काफ़ी अच्छे विद्वान रहे थे जो कि किसके शासनकाल में थे? हर्षा, राजा हर्षा के शासनकाल में रहे थे बाणभट्ट। हु रोड द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसने लिखी है? हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है बाणभट्ट ने, जो कि किसके? इन्हीं हर्षवर्धन जो हर्षा राजा है उन्हीं के शासनकाल में हुआ करते थे। वेयर डिड ऋग्वेदिक आर्यंस लिव इन इंडिया? ऋग्वेदिक आर्यंस इंडिया में कहाँ पर रहा करते थे? तो ऋग्वेदिक आर्यंस रहा करते थे सप्ता सिंधु जो एरिया होता था वहाँ पर ऋग्वेदिक आर्यंस रहा करते थे। हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जुगांतर? जुगांतर के पहले एडिटर थे भूपेंद्र नाथ दत्ता। जुगांतर के पहले एडिटर कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्ता। When was the मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। Who was given the title of आमीर अकबर by हुमायूं? हुमायूं ने आमीर अकबर का टाइटल किसको दिया था? ये दिया था हुमायूं ने खोंडा मीर को। आमीर अकबर का टाइटल हुमायूं ने खोंडा अमीर को दिया था। द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय?
शाहजहाँ। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने बनवाई थी। शाहजहाँ ने काफ़ी बिल्डिंग्स बनवाई थी। इनको आर्किटेक्चर के फील्ड में मतलब इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करवाया था। ताजमहल बनवाया है, जामा मस्जिद बनवाई है, लाल किला बनवाया, इसलिए इनको फादर ऑफ आर्किटेक्चर। मुगल एम्पायर में अगर आर्किटेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर का काम किसने किया है, तो शाहजहाँ उसका आंसर होगा। मैगस्थनीज इंडिका डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ। मैगस्थनीज ने इंडिया जब वो घूमने आए थे तो उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया था उसके बेसिस पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि मैगस्थनीज ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था इंडिका। ईजी है, इंडिया से ही रिलेटेड है, थोड़ा तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने अपनी बुक में मौर्य जो हुआ करते थे, मौर्यास, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंदा। जो महापद्मानंदा थे वही थे फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये बहुत ही फेमस स्लोगन है जो कि दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थे और इसमें 3 मतलब मेन लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में, जिनमें से एक बाल गंगाधर तिलक थे। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट वाला नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। विच बैटल वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड द राजपूत्स इन 1527। 1527 में बाबर जो फर्स्ट मुगल एम्परर थे जिन्होंने पूरे मुगल एम्पायर की स्थापना की, उनके और राजपूत्स के बीच में जो बैटल हुई थी 1527 में, उसका नाम था बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राजपूतों के बीच में 1527 में। द मंगोल्स अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बैंक्स ऑफ द इंदुस ड्यूरिंग द रूल ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल्स जो है वो आए थे इंदुस वाले एरिया में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये गांधी जी के गुरु भी थे। गांधी जी के एक्चुअली 2 गुरु थे, एक थे रिलीजियस गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर और एक थे पॉलिटिकल गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उनके पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे। चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड विद। चाणक्य किससे संबंधित थे? तक्षशिला से संबंधित थे। और ये किसके टीचर थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह दिया करते थे। द फेमस रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया हु इज सेड टू हैव बीन कन्वर्टेड टू जैनिज्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन में के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त जो है उन्होंने जो जैन धर्म था वो अपना लिया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था अपनी लाइफ के एंड में। तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर। तो जो तुलसीदास थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? अकबर के। मतलब जिस टाइम पर अकबर भी था उस टाइम पर तुलसीदास भी थे। दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम टाइम पर दोनों प्रेजेंट थे, समकालीन थे दोनों एक दूसरे के। द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर। कौन सा मुगल एम्परर था? बहुत सारे मुगल एम्परर हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर को रखा था, सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर को अपॉइंट किया था? औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। द शिवाजी फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड इन 1895 बाय। तो शिवाजी फेस्टिवल इनॉग्रेट किया था 1895 में तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया था 1895 में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी। तो कण्व डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेवा। कण्व डायनेस्टी के फाउंडर वासुदेवा। Who among the following Mughal kings had sent Raja Ram Mohan Roy as his envoy to London? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को भेजा था लंदन अपना एनवॉय बनाकर।
विच लेडी रोट एन हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड जब चल रहा था, मुगल एम्पायर जब चल रहा था, तो किसने हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने ही लिखी है। ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो इंसान खुद लिखता है अपने बारे में, और जो बायोग्राफी होती है वो कोई और लिखता है किसी के बारे में। तो गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की सिस्टर थी, इन्होंने लिखी थी हुमायूं की बायोग्राफी, जिसमें इन्होंने हुमायूं की जो लाइफ के बारे में उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। और गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? बाबर की। गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ बाबर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट whom he employed as mint officer। कौन सा वो महान पेंटर था, चित्रकार था, जिसको अकबर ने अपना मिंट ऑफिसर बनाया था? तो वो था दसवंत। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर जो था उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट हिक्की थे इसके संपादक। ये स्टार्ट हुआ था 1780 में, और ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, बंगाल गजट बाय हिक्की। हु बिल्ट साबरमती आश्रम? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम बनवाया था महात्मा गांधी जी ने। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। डेट याद रखना है इसकी, 23 जून 1757, 23 जून 1757। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किसके बीच में हुई थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और जो बंगाल के नवाब और उनके साथ में कुछ फ्रेंच एलीज, उनके बीच में हुई थी। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थी बंगाल के कुछ नवाब और फ्रेंच, उनके कुछ फ्रेंच साथी। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? बीबी का मकबरा है औरंगाबाद, और औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा जो है वो बनवाया था आजम शाह ने, और आजम शाह कौन था? ये औरंगजेब का बेटा था। 1678 में बीबी का मकबरा बनवाया था। किसने बनवाया था? आजम शाह ने। बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई थी? बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी 1540 में। त्रिपिताकास जो है वो किससे रिलेटेड है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिताकास आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।